हेलो लर्नर्स, स्वागत है एक बार फिर आप सबका मेरे चैनल एडिफिकेशन में। आज का जो हमारा वीडियो है वो है केकी एन दारूवाला की लिखी हुई कविता फायर हिम का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। सबसे पहले मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा क्योंकि इस बार मैं कविता को वैसे नहीं पढ़ा पाऊँगा आप लोगों को जैसा मैं हमेशा पढ़ाता था, काफ़ी डीपली। कारण ये कि उतना डीप पढ़ाने का कोई रीज़न है नहीं। एग्ज़ाम पास है और एग्ज़ाम में वो चीज़ें पूछी नहीं जाती हैं, ना पोएटिक डिवाइसेस, ना थीम, ना टोन, ना सेटिंग। इसलिए मैं पोएट के बारे में भी आपको कुछ नहीं बताऊंगा इस बार। आप लोग बुक से देख लें क्योंकि उससे सिर्फ एक नंबर का क्वेश्चन आता है। चलिए चुपचाप हम लोग फोकस करते हैं उस पे जो आपकी एग्जाम का हिस्सा है, जो आपके काम आएगा। तो वो है कविता। कविता का टाइटल है फायर हिम। इसको हिम पढ़ते हैं। हिम आमतौर पे किसी भजन स्तोत्र को कहा जाता है। इसकी कोई खास मतलब इसका आमतौर पे क्या होता है, क्रिश्चियनिटी में लोग ऐसे करते हैं, कुछ गीत वगैरह गाते हैं तो उसको हिम कहा जाता है। हमारे यहाँ कह लीजिए भजन जो हम लोग करते हैं उसको हिम कहा जा सकता है। ठीक है, तो इसको हिम पढ़ा जाता है, हिम्न या हाइम नहीं। सबसे पहले ये जान ले, भजन है या स्तोत्र है। तो आग का गीत आप कह सकते हैं, अग्नि भजन कह सकते हैं। इस कविता का जो टाइटल है वो किस बारे में है कविता, ये मैं आपको बता दूं क्योंकि ये जानना भी ज़रूरी है और पूछता भी है। ये कविता सबसे पहले एक इंसान का रेजोल्यूशन और हेल्पलेसनेस, इसमें कॉन्ट्रास्ट दिखाता है। एक इंसान, बार बार आप आगे देखेंगे, ये कुछ रेजोल्यूशन लेता है, कुछ कसम खाता है कि मैं ऐसा अगली बार करूंगा, लेकिन अगली बार वो कहीं ना कहीं मजबूर होता है, कुछ और कर बैठता है। ठीक है, एक ज़ोरोएस्ट्रियन इंसान है, जो हमारे यहाँ पारसी होते हैं वो। इन्होंने कई बार आग को, कई बार नहीं, यहाँ दो बार जिक्र है, दो बार आग को अलग अलग पापों से बचाने की कसम खाई, लेकिन वो हार गए। एक बार हार गए, दूसरी बार यहाँ नहीं दिया हुआ है। तो इसका कॉन्ट्रास्ट दिखाता है कि कैसे वो इंसान सोचता तो है कुछ करने का, पर हो नहीं पाता है। इस कविता में कहीं ना कहीं मृत्यु का एक थीम है, मृत्यु का अंश है, कुछ चीज़ें हैं। चलिए हम लोग एक्सप्लेनेशन देखते हैं इस कविता का, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। फुल मार्क्स एकदम गारंटीड आपको आ जाएंगे। लिखते हैं पहले स्टैंजा में कि द बर्निंग घाट इरप्टेड फॉस्फोरेसेंस and wandering ghost lights frightened passer-by as moonlight scuttled among the bones। ये पहला जो स्टैंजा है इसमें बता रहे हैं कि एक बार वो किसी घाट पे थे, मान लीजिए बनारस के किसी घाट पे थे जहाँ चिताएं जल रही थी। तो वहाँ का सीन कैसा था, पूरा घाट जल रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे पूरा घाट जल रहा हो। बर्निंग घाट, पूरा घाट जल रहा था, लेकिन इरप्टेड, उसमें से क्या निकल के आ रही थी, फॉस्फोरेसेंस। एक ऐसी आभा होती है, एक ऐसी दीप्ति होती है, फॉस्फोरेंस एक ऐसी लाइट होती है जिसमें अग्नि नहीं होती है और गर्मी नहीं होती है। तो घाट जल रहा था एक तरफ, लेकिन उस आग में गर्मी नहीं थी। यहाँ कहीं ना कहीं मृत्यु का जो ठंडापन होता है ना, मौत का ठंडापन, उसको दिखाने की कोशिश यहाँ की गई है। वरना आप खुद सोचिए, फॉस्फोरेसेंस का मतलब जिसमें हीट ना हो, और फिर बर्निंग, दोनों शब्द का एक जगह इस्तेमाल करने का क्या लॉजिक है। तो ये मृत्यु के ठंडापन को दिखाने के लिए एक आयरनी इन्होंने क्रिएट की है कि चारों तरफ वो घाट तो जल रहा था, लेकिन चिताओं से ठंडी आग निकल रही थी, और चारों तरफ वांडरिंग गोस्ट लाइट्स, एक तरीके से जो भूतिया रोशनी बिखरी हुई थी, उससे आने जाने वाले लोग कहीं ना कहीं डरे हुए थे। एज मून लाइट स्कटल्ड अमॉन्ग द बोन्स, हड्डियों पे बिखरी हुई थी चांदनी। स्कटल का मतलब वैसे तेजी से भागना होता है, जल्दी जल्दी, जिसको हमारे यहाँ झटकना कहा जाता है। तो चांदनी कहीं ना कहीं बिखरी हुई थी, समझिए भाग रही थी, दौड़ रही थी उन हड्डियों पे। कैसी हड्डियां, जो वहां मुर्दों की जलने के बाद पड़ी हुई थी चिताओं पे, बुझी हुई चिताओं पे। आगे लिख रहे हैं कि वंस स्ट्रॉलिंग एट डॉन पास्ट रिवर बैंक एंड घाट वी सॉ एम्बर्स लूजिंग देयर क्रूअल रेडनेस टू द ग्रे एश दैट swallows ऑल हाफ कुक्ड लिम्स, पो विटनेस टू द फायर्स डिबॉचरी। अब ये उसी घटना का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन जो शुरू में कहना चाहिए था उसको ये 3 लाइंस के बाद ले गए। ये अपना अपना स्टाइल होता है लिखने का। एक बार हम लोग बस भटक रहे थे, सॉरी भटक रहे, सैर कर रहे थे, चहलकदमी कर रहे थे, ये और इनके पिताजी आगे बताएंगे। हम लोग चहलकदमी कर रहे थे भोर में, कहाँ, नदी के किनारे के पास घाट पे। तो हमने क्या देखा, वी सॉ एम्बर्स, हमने देखा शोलों को। एम्बर कहा जाता है छोटे छोटे जो आग के टुकड़े होते हैं, जिनको शोला कहा जाता है, अंगारे, उनको हमने देखा। लूजिंग देयर क्रूअल रेडनेस, वो अपनी लाली खो रहे थे, जो उनकी उग्रता से भरी, क्रूरता से भरी लाली होती है ना। क्रूरता क्यों कहा गया है, क्रूअल रेडनेस इसलिए कहा गया है क्योंकि वो हर चीज़ को जला देती है, हाथ डालिए जल जाएगा। तो क्रूअल है वो रेडनेस, उसकी लाली। तो वो लाली को खो रहे थे, यानी कि उनकी लालिमा जा रही थी, लाल
जो होता है ना जलता हुआ अंगारा, वो खत्म हो रहा था, यानी वो बुझ रहे थे। और बुझते वो क्या हो रहे थे? टू द ग्रे ऐश दैट swallows all। वो बच रही थी पीछे सिर्फ राख, वो राख भूरी सी, सॉरी ग्रे सी, मटमैली सी, जो सब कुछ निगल जाती है। राख सब कुछ निगल जाती है का मतलब यह हुआ कि हर चीज जब खत्म होती है तो अंत में पीछे सिर्फ राख ही बचती है। तो हमने कहा कि राख ने सब कुछ खा लिया। कोई घर जलता है, सब कुछ खत्म हो गया, तो पीछे राख बचती है। आदमी जलता है, पीछे राख ही बचती है। तो वहां राख थी, अंगारे बुझ रहे थे, लेकिन उनमें हमने क्या देखा? हाफ कुक्ड लिम्स, यानी कि आधी जली हुई, आधे जले हुए अंग। अब देखिए जरा ध्यान से कैसा इन्होंने इमेज क्रिएट करने की कोशिश की है कि वो राख, वो आग जो सब कुछ खा जाते हैं, पर उन्होंने पूरे अंगों को नहीं खाया था किसी मुर्दे के। वहाँ आधे अधूरे अंग थे, कुछ अंग उस आग ने खाए थे और कुछ अंग वहाँ छूट गए थे जो पूरी तरीके से जले नहीं थे। बोर विटनेस टू द फायर्स डिबॉचरी, और ये सब चीज़ें एक तरीके से गवाह थे आग के भ्रष्टाचार के। डिबॉचरी का मतलब वैसे अय्याशी होता है, वासना में लिप्त रहना, लेकिन यहाँ कहना चाह रहे हैं कि आग ने ये बड़ा गलत काम किया था। वो आग जो सब कुछ निगल जाती है, उसने इन चीज़ों को आधा अधूरा क्यों छोड़ दिया था? ये बताना चाहते हैं। देखिए समझिए जरा, ये एक पारसी इंसान के लिखा हुआ, पारसी इंसान के द्वारा लिखा हुआ एक लिखी हुई एक कविता है, जिसमें वो हिंदू मेजॉरिटी वाली एक कंट्री में हिंदुओं के रिचुअल्स दिखा रहे हैं, जो लास्ट राइट्स होते हैं, अंतिम संस्कार, उसको दिखा रहे हैं। इंसानों को जब जलाया जाता है हमारे हिंदुइज्म में, तो उनको तो पूरा जला देना होता है ना, लेकिन आग कैसी है, कितनी गंदी है, कितनी बुरी है कि वो इस काम को नहीं कर रही है, वो आधा जला के उसने छोड़ दिया है। अब आगे अगले स्टैंजा में, माई फादर सेड यू सी दोज हाफ पॉइंट फिंगर्स एंड बोन स्टब्स, द फायर एट टाइम्स फॉरगेट्स इट्स डेड। मेरे पिताजी ने कहा, तुम्हें दिख रही है वो आधी जली उंगलियां और वो हड्डियों के छोटे मोटे टुकड़े, बोन स्टब्स, स्टब मतलब होता है ठूंठ, पेंसिल के टुकड़े को कहा जाता है, या सिगरेट का जो पीछे वाला फिल्टर बच जाता है ना, बचा हुआ, उसको भी स्टब कहा जाता है। पेड़ों का जो ठूंठ बच जाता है उसको भी कहा जाता है। तो ये कह रहे कि ये तुम हड्डियों के टुकड़े देख रहे हो ना, बचे हुए, आधी जली हुई उंगलियां। इनके पिताजी इनको समझा रहे हैं कि द फायर एट टाइम्स फॉरगेट्स इट्स डेड, आग कई बार अपने मुर्दों को भूल जाती है कि मुझे इसे पूरा जलाना है, और आधा ही जला के चुप हो जाती है। अब अ जोरोएस्ट्रियन, आई माई चाइल्ड फिंगर्स क्लेंच्ड। अब मैं चूंकि जोरोएस्ट्रियन था, जोरोएस्ट्रियन हम लोग आग की पूजा करते हैं, तो मैंने सोचा ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं आग को कुछ गलत करने दूं, हम तो इनकी पूजा करते हैं। तो माई चाइल्ड फिंगर्स क्लेंच्ड, मेरी बच्ची वाली उंगलियां, क्योंकि मैं तो छोटा था ना, मेरी उंगलियां भिंच गई। क्लेंच का मतलब जो आप मुट्ठी भींच लेते हैं ना एकदम, या दांत भींच लेते हैं, दांत पे दांत चढ़ा लेते हैं, उसको क्लेंच कहा जाता है। तो मैंने मुट्ठी भींच ली। मैंने बताया था ना थीम में कि रेजोल्यूशन, दृढ़ संकल्प। तो एक छोटा सा जोरोएस्ट्रियन बच्चा है जो, जिसके लिए आग एक पवित्र चीज है, देवता के समान है, वो कसम खाता है, इनटू अ लिटिल नॉट ऑफ पेन। मैंने इतनी इतनी ज़्यादा जोर से इन्होंने उंगलियां अपनी भींची थी कि दर्द होने लगा था, इसलिए उसको लिटिल नॉट ऑफ पेन कहा गया है। एक छोटी सी दर्द भरी गांठ में मेरा हाथ तब्दील हो गया था, मेरी मुट्ठी बंध गई। जोर से मुट्ठी भींच के, आई swore टू सेव फायर फ्रॉम द sin ऑफ फॉरगेटफुलनेस, मैंने कसम खाई कि अग्नि को इस भूलने के पाप से बचाऊंगा। अगली बार अगर मैंने ऐसा कुछ देखा, तो मैं ऐसी कोशिश करूंगा कि कोई आग पे ये इल्ज़ाम ना लगाए कि आग तुम देखो भूल गई हो। जैसा मेरे पिताजी ने अभी कहा कि आग भूल जाती है, मैं दोबारा किसी को ऐसा कहने नहीं दूंगा। अब इसके बाद जो लास्ट स्टैंजा है, इसमें ये अपना दर्द बयान करते हैं कि कैसे इन्होंने कसम खाई तो सही कि आग को पाप से बचाएंगे, भूलने नहीं देंगे कुछ। और आगे कहते हैं, इट नेवर फॉरगॉट, आग ने कुछ नहीं भूला। मैंने आग के पास खड़ी होकर वो जो कसम खाई थी, आग ने वो कसम नहीं भूली। एंड 20 years since, और उसके बाद 20 साल हो गए, एज आई consigned my firstborn to the flames, the nearest tower of silence was 1,000 miles। मैंने अपने पहले बच्चे को, मेरा पहला बच्चा बेचारा, मैंने उसे आग के हवाले किया। कंसाइन का मतलब हवाले करना, सुपुर्द करना। अब यहाँ एक बाप का दर्द देखिए, अपने बेटे को वो आग के हवाले कर रहे हैं। जब वो छोटे थे तब भी उन्होंने एक छोटा सा दर्द दिखाया कि आग को
पाप से बचाना चाहते हैं और आज यहाँ वो अपने बेटे को आग के हवाले करें। दुनिया में इससे बड़ा दर्द कुछ नहीं होता जब किसी माता पिता के सामने उसके बच्चे की मौत हो जाए। तो खैर आग भूली नहीं, 20 साल बाद मैंने अपने सबसे बड़े बेटे को आग के हवाले किया। मेरी मजबूरी थी आग के हवाले करना। देखिए, ज़ोरोएस्ट्रियन लोग आमतौर पे एक टावर ऑफ साइलेंस होता है, वो बड़ा सा होता है, उसके ऊपर ले जाके अपने मुर्दों को रख देते हैं। और मैंने काफ़ी डिटेल में पढ़ा था, कुछ जगह तो लिखा था कि उनको जला दिया जाता है, कुछ जगह लिखा हुआ था कि उनको छोड़ दिया जाता है ऐसे ही। बट मैं कुछ श्योरिटी मुझे नहीं मिली। तो खैर जो भी है, लेकिन वो टावर ऑफ साइलेंस पे ले जाके रखा जाता है, इतना मुझे पता है। लेकिन यहाँ टावर ऑफ साइलेंस ये जहाँ थे वहाँ हजारों मील तक नहीं था, तो ये मजबूर थे अपने बेटे को अग्नि के हवाले करने के लिए। तो जब मैंने वैसा किया तो द फायर हिम सेड टू मी, तो कहीं ना कहीं उस अग्नि से एक गीत जैसा निकला और वो गीत मेरे कानों से आके टकराया। ऐसा लगा जैसे आग गीत गा के मुझसे कह रही है, यू स्टैंड फॉरगिवन, जाओ मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ। किस चीज़ के लिए माफ़ करती हूँ? कि तुमने अपने बेटे को टावर ऑफ साइलेंस पे रखने की बजाय यहाँ कहीं पायर पे रख दिया है, चिता पे रख दिया है। तो उसने मुझसे कहा कि यू स्टैंड फॉरगिवन, जाओ तुम्हें माफ़ किया जाता है। ब्रोकन येट रिबेलियस, मैं टूट चुका था। दो चीज़ों से शायद ये टूट चुके हैं, एक तो आग की इस बात से और सबसे बड़ी चीज़ अपना बेटा खोने से। तो मैं टूट चुका था येट रिबेलियस, फिर भी मैं कहीं ना कहीं बागी था, बगावती था, मेरे अंदर आग जल रही थी बगावत करने की। आई सोड दिस टाइम, इस बार मैंने कसम खाई, टू सेव इट फ्रॉम द sin ऑफ फॉरगिविंग, कि अगली बार ये जो मुझे माफ़ किया है आग ने, किसी को माफ़ करना भी ये पाप है, अगली बार मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। यानी अगली बार मैं किसी को या खुद को मजबूरी में भी टावर ऑफ साइलेंस के अलावा कहीं और जाने नहीं दूंगा अपने मुर्दों को जलाने के लिए। तो बेसिकली यह कविता है, बचपन में उन्होंने कसम खाई थी कि आग को भूलने नहीं दूंगा, यानी कि जब अगर कोई मुर्दा मैं जलाऊंगा तो उसे पूरी तरीके से जलने दूंगा, या कभी जलता देखूंगा तो उसे पूरा जलाने की कोशिश करूंगा। इस बार ये कसम खा रहे हैं कि अगली बार कोई मजबूरी में टावर ऑफ साइलेंस से दूर ना जा पाए। अगर किसी को मुर्दा जलाना है तो वो टावर ऑफ साइलेंस पे जलाए, ढंग से, जैसा रिचुअल होता है, जैसे लास्ट राइट्स होते हैं। तो इस तरीके से यह कविता हमारी ख़त्म होती है। जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया था कि थीम, टोन, सेटिंग, पोएटिक डिवाइसेस इस बार मैं नहीं बताऊंगा, कारण ये कि वो आपकी एग्ज़ाम में आते नहीं हैं, तो बताने का कोई मतलब है नहीं। जो चीज़ एग्ज़ाम में नहीं आ रही है, एग्ज़ाम का टाइम करीब आ गया है, जल्दी जल्दी आप लोग इसको पढ़ लें। अच्छे से एक्सप्लेन मैंने कर दिया है ढंग से, उम्मीद करूँगा आपकी समझ में आ जाए। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।